अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या है टॉपिक। तो आज का टॉपिक बहुत हेल्पफुल है आप सबके लिए। सीरियसली इस टॉपिक ने मेरे लिए काम किया है। इंशाल्लाह इट्स वर्क फॉर यू ऑल्सो। मैंने इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाया है, इस अमल से। आप इसको एक रूहानी इलाज कह दें या फिर आप इसको एक रूहानी अमल कह दें या अल्लाह पाक के नाम से फ़ायदा उठाना कह दें या इसको वजीफ़ा कह दें। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया है। जब से मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है पढ़ना, ये अमल स्टार्ट किया है पढ़ना, तब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों में मैंने जो है वो डिफरेंस देखा है कंपेयर टू वो वाला टाइम और आज वाला टाइम। तो इसीलिए मेरा था कि इंशाल्लाह मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, मैं आपको बताती हूँ मेरा टॉपिक। आपने माशाल्लाह से थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि आज का टॉपिक है हमारा कर्ज़दारों का कर्ज़ कैसे उतरे। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है, जिसको आप वजीफ़ा भी कह सकते हैं, रूहानी इलाज भी कह सकते हैं। तो वो वजीफ़ा ये मैंने ख़ुद पर्सनली अपने ऊपर, ये मेरा टेस्टेड है, मैंने ख़ुद इसको किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक करती रहती हूँ। क्योंकि जब एक चीज़ आप पढ़ते हो ना, अब आपके रूटीन में जो चीज़ आ जाती है, तो फिर ना क्या होता है कि आपके अंदर ना एक हैबिट डेवलप हो जाती है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब से मुझ में ये चीज़ डेवलप हो गई है, तो जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं इस चीज़ को पढ़ती रहती हूँ। मसला हल होने के बाद भी मेरे अंदर ये चीज़ जो है ना वो डेवलप हो चुकी है कि भाई अब मैंने नमाज़ पढ़ी है तो अब मुझे ये काम तो करना ही करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हर नमाज के बाद पढ़ती हूँ। तो आज मैं आपको इस चीज़ का जो है ना बिल्कुल ही अच्छे तरीके से एक पैटर्न बताऊंगी कि किस तरह से आपने इस चीज़ को पढ़ना है, किस तरह से इस चीज़ को स्टार्ट करना है और यकीन रखकर अपने अल्लाह पाक पर किस तरह से इस चीज़ को लेकर चलना है। इंशाल्लाह जैसे मेरे मसले हल हो गए, इंशाल्लाह जैसे मेरा कर्ज़ उतर गया, इंशाल्लाह आप सबके मसले भी हल हो जाएंगे और आपका कर्ज़ भी उतर जाएगा। तो ये जो अमल है ना, ये मैंने किया था कर्ज़, जब मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्ज़ था। मैं कभी किसी से कर्ज़ नहीं लेती, मेरे ऊपर किसी का भी कर्ज़ नहीं होता। अगर मेरे ऊपर कर्ज़ कभी होता भी था ना, तो वो होता था मेरे अपने ही बच्चों का। अब बच्चे तो मेरे कोई कमाते तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को जो ईदी मिलती है, किसी ने कोई खर्ची दे दी, तो क्या होता है कि मैं अपने बच्चों के पैसे जो है ना वो ज़ाया नहीं करती। ठीक है, मैं अपने बच्चों के पैसे सेव करती हूँ, उनके पैसों से उनकी चीज़ भी नहीं लेती, उनकी ज़रूरत की चीज़ भी नहीं लेती, क्योंकि मेरे बच्चे हम पर फ़र्ज़ हैं, तो हम अपने पैसों से लेते हैं उनकी चीज़ें। तो बहरहाल माशाल्लाह से मेरे बच्चों का एक बहुत बल्क अमाउंट था मेरे पास, जो कि कुछ खर्च हो गया, कुछ ज़रूरत में ही खर्च हुआ, ख्वाहिशों में तो नहीं हुआ। तो मेरे बच्चों का एक बल्क अमाउंट था जो मुझसे खर्च हो गया। तो माशाल्लाह से इनकी जो ईदी, जो भी खर्ची, जो भी इनके पैसे होते हैं, वो मैं खर्च नहीं करती, सेव करती हूँ। तो अच्छा खासा अमाउंट था। तो जब मुझसे खर्च हो गया तो अब मैं क्या करूँ, तो बस फिर मैंने जो है ना ये मेरे ऊपर कर्ज़ा ही हो गया ना, किसी और का नहीं, अपने ही बच्चों का। तो बस मैंने ये अमल किया और मैंने इस अमल के बाद मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी जो है वो मतलब मेरा कर्ज़ उतर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों से भी मैं शेयर करती चलूँ कि आपने क्या करना है। अब मैं आपको पूरा जो है वो प्रोसीजर बताती हूँ। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपसे शेयर भी करूँगी कि वो क्या दुआ है। ये दुआ आपने पढ़नी है 100 टाइम्स आफ्टर एवरी नमाज। मैं हर नमाज के बाद जो है ना वो 100 टाइम्स पढ़ती हूँ। लेकिन अगर आप 100 टाइम्स हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, तो आप जस्ट सुबह शाम जो है ना इसको पढ़ लें। जैसे आप सुबह को इस तरह से कर लें कि अगर आप फजर में भी नहीं पढ़ सकते, मतलब इतना आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप फजर के टाइम नहीं पढ़ सकते, तो आप सुबह को ज़ोहर में कन्वर्ट कर लें। आप ज़ोहर के टाइम पढ़ें, ठीक है, उसके बाद आप मगरिब के टाइम पढ़ें, मतलब मगरिब की नमाज के बाद। ठीक है, इसकी कोई मुद्दत नहीं है कि आपको इतने दिन पढ़ना है, आपको 40 डेज़ पढ़ना है, आपको 30 डेज़ पढ़ना है, नहीं। आप जब भी वज़ू बावज़ू आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक टाइम उठा लिया ज़ोहर का और एक टाइम उठा लिया आपने मगरिब का, तो ये सुबह
शाम आपका काउंट हो जाएगा, सुबह शाम के अंदर काउंट हो जाएगा। और अगर आप फ़जर के बाद पढ़ना चाहते हैं तो माशाल्लाह फिर मदीना फिर आप फ़जर के टाइम बेशक पढ़ सकते हैं। अगर आप सुबह को सुबह ही करके पढ़ना चाहते हैं तो खैर ये दुआ मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। ये दुआ आपने पढ़नी है 100 टाइम्स। और इसके अलावा दूसरा वजीफ़ा भी मैं आपको बताती चलूँ कि आपने हर नमाज के बाद 100 टाइम्स या ज़ल जलाली वल इकराम, ये भी मैं आपको स्क्रीन पर शो करती हूँ। ये आपने पढ़नी है आयत 100 टाइम्स, ये भी 100 टाइम्स ही आप पढ़ेंगे। और हर नमाज के बाद फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा आपकी 5 टाइम्स की नमाज के बाद आपने ये पढ़नी है। और आप देखिएगा, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ड्रास्टिक चेंज आप जो है ना अपनी लाइफ के अंदर महसूस करेंगे। आपको बाकायदगी से नज़र आएगा, अपनी रिस्क के अंदर इजाफ़ा नज़र आएगा और अपने माल के अंदर बरकत नज़र आएगी। आप इंशाल्लाह ज़रूर इस चीज़ को फ़ील करेंगे। और इंशाल्लाह जब आप ये चीज़ फ़ील करें तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना हमारे लिए यही वर्क करती हैं। अगर हम कुरान पाक को उठाएं और उसमें से अगर अपने मसले मसाइल का हल ढूंढें तो हमें नज़र आते हैं और कहीं नज़र नहीं आते। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब। तो अब जो है ना वो सहरी का टाइम हो गया। पूरी नीयत थी कि सहरी का जो है ना वो कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी और सहरी के लिए जो है ना वो कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँगी, कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगी सहरी। लेकिन बस फिर जो है ना वो कर ही नहीं पाई मैं। असल में मैंने वीडियो की एडिटिंग भी इसीलिए बीच में रुक गई थी। रात कुछ एडिटिंग की थी लेकिन फिर बीच में इसीलिए रुक गई कि मैंने कहा कि चलो सहरी की जो है ना वो कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर देंगे ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। लेकिन बिल्कुल ही भूल गई और मैं इतनी कोई किचन में बिज़ी हो गई ना, तो फिर हंजला भी नींद से उठ गया। तो बस हंजला नींद से उठ गया तो उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही भूल गई कि सहरी करने के टाइम भी ना मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस क्या कर सकते हैं भाई, बच्चों की माँ का तो यही हाल होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना अब सहरी के बाद मुझे पढ़नी है नमाज़। अब बस आप सुन रहे हैं अज़ानें आ रही हैं, तो बस नमाज़ पढ़ूँगी और फिर जो है वो मैं सो जाऊँगी। तो यहाँ पर होता है मेरा व्लॉग एंड। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में रमज़ान में याद कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।